इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यदि आपको मास्टर बनना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो बेस है। ये देखिए आप, ये टरबाइन है, ये सिल्वर कलर का ये टरबाइन है। बिजली कैसे बनती है? बहुत से लोग बोलते हैं कि बिजली पानी से बनती है। पानी से नहीं बनती। पानी तो बस सोर्स है, जो कि टरबाइन के अंदर एक ब्लेड होता है, ब्लेड जिसको वो पानी की धार अपने प्रेशर से घुमाती है। तो कहीं कहीं पे हवा घुमाती है, कहीं कहीं पे स्टीम, तो कहीं कहीं पे कुछ और। ठीक है। अगर ये डीजी सेट है, डीजल वाला है, तो फिर क्या है, वो मशीन जिसका इंजन है, फिर वो डीजल की एनर्जी से फिर उसको घुमाता है। तो टरबाइन के बाद ये देखो आप, ये है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के बाद ये शाफ्ट अटैच है। ये आपका जनरेटर पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये कपलिंग वगैरह है बीच में। तो बिजली जनरेटर के अंदर कैसे बनती है वो आपको अच्छे से पता है। फिर भी हम इस पर फिर डिस्कस करेंगे, उस पर बारीकी से। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है। आपको बहुत आसानी से वो सारी फंडामेंटल चीज़ें जिनसे वोल्टेज, करंट, पावर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। और वो तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो फिर आपका ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, एसी मोटर और मतलब पैनल, एमसीसी पैनल वगैरह, तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आसानी से आपकी सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी। ये देखिए आप, जनरेटर है। जनरेटर का ये अंदर का पोर्शन देखो आप, ये किनारे ये स्टेटर है। जब खुलेगा तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। अंदर ये रोटर जो साफ्ट है वो रोटर है, वो अपनी जगह पे घूमती है। ये नीचे में थोड़ा सा होल टाइप का हॉलो स्पेस है। यहाँ पे ये कूलिंग के पर्पज़ से लगा हुआ है। कूलिंग के पर्पज़ से मतलब यहाँ पे हवा को ठंडी की जाती है। आसपास वाटर ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू हवा थोड़ी सी ठंडी होती है यहाँ की, तो वो कूल करने के लिए होता है। उसके बाद ये आप देखो, ये इसके RYB सेक्शन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है। स्टेटर पार्ट का ये RYB सेक्शन, लाइन वोल्टेज यहाँ पे है 11,000 वोल्ट, 11000 वोल्टेज इसकी कैपेसिटी है। और RYB ये तीनों वोल्टेज यहाँ से निकलते हैं। ये PT है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। PT बोल लो आप, जो वही सब सेम है, हाँ है ना। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लिए है। इसके पीछे आपको CT भी मिलेगा। CT कहाँ है भाई? थोड़ा नीचे करो आप, ये देखो आप, CT है। तो CT क्या काम करता है? CT PT ये क्या है कि वोल्टेज और करंट को रिड्यूस करके वो मीटरिंग सर्किट में यूज होता है या फिर रिलेज वगैरह में यूज होता है। इसका यही काम है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। जब रिले वगैरह में हम काम करने निकलेंगे उस वक्त आपको इनका यूज़ प्रॉपरली समझ में आएगा। और ये देखिए, इसको अर्थ किया हुआ है। काम करने से पहले इसका मेंटेनेंस होना है, तो इसको अर्थ किया हुआ है ताकि पूरी तरह से सेफ्टी रहे। सेफ्टी आपको हमेशा फॉलो करनी है। आप इलेक्ट्रिकल में काम करें, सबसे पहली चीज़ आपको सेफ्टी फॉलो करनी ही चाहिए। आप खुद ही बॉस बनो, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं, आप अपने काम कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर जो बंदा बैठा हो उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज होता हो, बल्कि आप अपने हाथों से काम कर रहे हैं तो अगर हो सकता है आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। और आप श्योर कर लो कि उसके अंदर कोई भी ख़तरा नहीं है। ये एक्साइटर पार्ट है, यहीं से उसको जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो एक्साइटर के थ्रू ही होता है। ये खुलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो RYB सेक्शन आपने देखा। तो हर वाइंडिंग में तो स्टार्टिंग और एंड दो पार्ट होते हैं ना, तो एंडिंग वाले ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों बस हैं। ठीक है। वाइंडिंग के ये पिछले सिरे हैं जिनको यहाँ पे उनको स्टार कनेक्शन करके यहाँ पे न्यूट्रल बनाया जाता है। RYB तो आपने देख लिया आगे, अब न्यूट्रल भी चाहिए हमें। तो यहाँ पे भी देखिए CT लगी हुई है, क्योंकि इनका भी वही काम है, प्रोटेक्शन के लिए, डिलेज को ऑपरेट करने के लिए या मीटरिंग के लिए। ये देखिए आप, ये आपको न्यूट्रल बनाया हुआ है।
स्टार कनेक्शन, है ना। और ये क्रेन है, ईओटी क्रेन, मैंने आपको पहले भी बताया कि ईओटी क्रेन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इसे भी जानना चाहिए। तो और बाकी इसके अंदर और ये आरटीडी वगैरह होते हैं। आरटीडी मतलब जो अंदर जब जनरेटर अंदर बिजली बना रहा होता है तो उस वक्त अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर हमें पता भी करना होता है ना कि अंदर का टेम्परेचर कैसा है, तो उसके लिए आरटीडी वगैरह इंस्ट्रूमेंटेशन लगे होते हैं। ये टरबाइन सेक्शन के लिए इसके ट्रांसमीटर हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन आप जानो धीरे धीरे, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल जो है दोनों समझो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ तो नहीं है लेकिन आमने सामने की चीज़ें हैं। दोनों की चीज़ें आप जानने की कोशिश करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत मुश्किल भी नहीं है, जो भी इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं वो आसानी से इंस्ट्रूमेंटेशन समझ सकते हैं। ये टरबाइन का पोर्शन है, इस पे हम दूसरा वीडियो जब मैं डालूँगा तो उसमें इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊँगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। वो देखो टरबाइन के अंदर जो ब्लेड होती है ना, वो वही वाली ब्लेड यहाँ पे रखी हुई है। ये स्पेयर है, मतलब ये वहाँ पे लगानी है, पुराना खुल के निकलेगा उसकी जगह पे ये लगेगा। तो ये क्या है, बिल्कुल देखो आप चक्री की तरह होता है ना, चक्री समझो, ये ब्लेड ही है ना। तो यहाँ से जब स्टीम पास होती है तो फिर ये इस ब्लेड को, इस रोटर को रोटेट करते हुए स्टीम आगे की ओर निकलेगी। और फिर ये ब्लेड जब रोटेशन में आता है तो उसके बाद गियर बॉक्स के थ्रू होते हुए, शाफ्ट के थ्रू होते हुए फिर जनरेटर का जो रोटर है वो घूमता है और फिर फाइनली बिजली बनती है। कल मैं आपको इसका, कल या परसों में 2-3 दिन में इसका एक वीडियो और भी अपलोड करूँगा। जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है, यहीं मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय एंड बी सेफ, बाय।